गुड मॉर्निंग। मैं मनोज राणा, आप सभी को मिशन मंजिल की तरफ से जोहार। आज फिर जो सेट का कारवां था वो आगे बढ़ाते हुए एक 11th कॉमर्स के बच्चों के लिए सीए कॉमर्शियल अर्थमेटिक का एक फिर सेट हम लोग बनाएंगे। और सेट जो है पूरा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बच्चों जो एग्ज़ाम देने वाले हैं फिलहाल में उसी पर आधारित है। तो आपको ये सेट जो है आपके लिए उपयोगी होने वाला है। तो आप इस सेट को बारीकी से देखें, इसको फिर अपने कॉपी में उतार के फिर सॉल्यूशन करें, तो आपका रिवीजन होगा और एग्ज़ाम में आपका बेस्ट होगा। तो फिर हम लोग इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये मिशन मंजिल आपको मिनिमम फी में कोर्स उपलब्ध करा रही है, मिनिमम फी में कोर्स उपलब्ध करा रही है। तो जो 11th में अभी हैं, जो नेक्स्ट ईयर में 12th का एग्ज़ाम लिखेंगे, वो फाउंडेशन कोर्स परचेज आप कर सकती हैं। आपको बेहतर क्लास मिलेगा, रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, है ना, और साथ में हाथ से लिखा हुआ नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो एक बार बहुत बारीकी से देखें और इसमें आप, है ना, कोर्स को परचेज करें। तो चलिए बच्चों, है ना, बिना दिक्कत किए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या करते हैं? क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन इतना, मतलब इनमें से कितने सार्थक संख्याएं हैं। तो सार्थक संख्याएं बोला है, तो सार्थक संख्याएं में अब आप बता देते हैं 96.0083, 96.0083। सार्थक अंक शुरू से गिना जाता है ना। सार्थक अंक दो प्रकार से होता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में दो होता है, एक सिंपल सिग्निफिकेंट फिगर, एक होता है डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक एक सिंपल सार्थक अंक होता है, एक दशमलव सार्थक अंक होता है। दशमलव सार्थक होता है तो दशमलव के बाद गिना जाएगा। यदि सिंपल सार्थक अंक है तो शुरू से गिना जाएगा। किससे गिना जाएगा? शुरू से गिना जाएगा। लेकिन यदि शुरू से गिना जाएगा, लेकिन यदि शुरू में जीरो रहता तो इस वैल्यू नहीं गिना जाता, जीरो रहता इसका नहीं गिना जाता। लेकिन ऐसा है नहीं, इसके मतलब है शुरू से गिना जाएगा, तो शुरू से गिना जाएगा तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलेंगे, कहता है, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, कहता है 1205 का होल स्क्वायर का मान लाख में से निकट करे। 1205 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1205 इंटू 1205। तो 1205 इंटू 1205 में चलेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ट्वेल्व जीरो फाइव इंटू 1205, तो दिया हुआ है 1452025। अब इसको कहता है कि क्वेश्चन में कि लाख में से निकट करें। क्या करें? लाख में। 5 जीरो होता है, लाख में कितना होता है? 5 जीरो होता है ना। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ काट देंगे। कहाँ काट देंगे? यहाँ हम लोग काट देंगे। अब काट दिए हैं तो 4 है तो प्लस क्या हो जाएगा? +1। तो 15 इंटू 10 के पावर 5, 15 इंटू 10 के पावर 5, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। थर्ड नंबर में चलेंगे, इसका कहता है स्टैंडर्ड राइट इतना इतना इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म बदलना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का नियम होता है, क्या नियम होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में?
स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में नियम होता है मल्टीप्लाई का, बता रहे हैं। ये मतलब यदि ये राइट साइड, ये क्या है लेफ्ट साइड, नहीं लेफ्ट साइड, ये हम लोग है राइट साइड। तो अब यहां कहता है कि जो भी परिवर्तन होगा, जो भी परिवर्तन हम लोग लेफ्ट साइड में करेंगे, किधर करेंगे लेफ्ट, लेफ्ट साइड में जिधर आएगा ये दोनों में, चाहे तो पॉइंट के इधर जाएगा चाहे तो पॉइंट के इधर जाएगा, तो जितना लेफ्ट साइड जाएगा उसी के अनुसार राइट को परिवर्तन करेंगे। तो जैसे दिया हुआ है 25.3666215 इंटू 0.043467, तो यहां से चलेंगे 2 डिजिट इधर जा रहा है तो 4.3467। अब 2 डिजिट इधर गया तो ये रूल इधर जा रहा है तो 2 डिजिट ये भी इधर जाएगा, तो 0.25366215। तो देखेंगे है ना, पॉइंट पॉइंट जो शुरू हुआ है तो देखेंगे पॉइंट से शुरू हो रहा है, मतलब एक तरीका से देख लेंगे हम लोग, तो एक तरीका से 2 डिजिट इधर गया तो 2 डिजिट इधर जाएगा। तो देखेंगे सबसे 4.3467, 4 ये कट जाएगा, 4 पॉइंट, देखो यहाँ 4 पॉइंट यहाँ भी है, ये कोई चेंजिंग नहीं किया, ये होगा ही नहीं 4 पॉइंट, ये देखिए यहाँ, लेकिन ये गलत है, यहाँ पॉइंट होगा। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरा में यहाँ पॉइंट हो जाएगा। तीसरा में क्वेश्चन कहता है तीसरा नंबर में देखेंगे तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म बदलना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, तीसरा का ऑप्शन नंबर डी, तीसरा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहता है इतना का फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बदलें, तो फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बदलेंगे तो वही रूल लगेगा, ये इधर जा रहा है 3 डिजिट तो ये भी 3 डिजिट इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7.82, 7 पॉइंट क्या होगा 82, और 7.82 जीरो इधर गया तो इधर जाएगा 7.82, तो इधर 3 डिजिट गया इधर, तो 005 देख रहा है ना 6 यहाँ होगा, 2 1 2 3 1 2 यहाँ से उठा 3 डिजिट के बाद यहाँ बैठेगा, यहाँ 0। अब देखिए यहाँ मिलाइए 0056.782, इसका ऑप्शन नंबर बी यही होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलेंगे आगे हम लोग, चलिए क्वेश्चन कहता है 82 डिवाइडेड बाय 78.2 का मान 1 दशमलव अंक तक शुद्ध करें। क्या मान 1 दशमलव, करेक्ट द 1 डिजिट, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। तो बता दें डिवाइड का नियम रूल होता है, जो भागा है तो दोनों एक ही साइड जाएगा, दोनों क्या होगा एक ही साइड रहेगा, जो लेफ्ट साइड में परिवर्तन होगा वैसा ही राइट साइड में परिवर्तन होगा, मतलब जैसे लेफ्ट साइड में परिवर्तन होगा वैसे राइट साइड में परिवर्तन होगा। तो लेफ्ट साइड में परिवर्तन करेंगे एक डिजिट तो 7.82, 7.82, इसमें पॉइंट कहीं है ये नहीं है, तो ये इधर जा रहा था एक अंक इधर जाएगा तो 1008.2। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो हम लोग डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड है 1008.2, यहाँ डिवाइड मतलब भागा दे दीजिए 7.82, 7.82 इसका आता है 128.92583112। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन कहता है कि क्या करना है 1 डेसिमल प्लेस 1, तो 1 डेसिमल प्लेस यहाँ चलेंगे तो 0, 128.9, 128 5 नंबर क्वेश्चन का देखे 128.9, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा।
आगे चलेंगे। कहता है कि 7 दिनों में 100 रुपया कमाते हैं, 7 दिनों में 100 रुपया कमा। कहता है श्याम 100 रुपी इन 7 days एंड राम अर्न 125 इन 10 days। द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग इज। रेशियो निकालना है, किसका निकालना है? रेशियो। तो रेशियो हम लोग निकालेंगे तो कितना कमाता है? तो 7 दिनों में कमा रहा है, तो 7 दिनों में 100 कमाता है। ये 10 दिनों में कितना कमाता है? 125 कमाता है। तो उनकी कमाई का अनुपात है, उसका कमाई का क्या अनुपात होगा? तो उसके कमाई का अनुपात हम लोग बहुत बारीकी से देखते हैं। तो बहुत बारीकी से देखेंगे तो उसका कमाई का अनुपात जो है, गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 700, 125 है 1250, 1 जीरो से 1 जीरो है ना, 1 जीरो से कितना हो गया? 7 दिनों में इतना कमाते हैं, राम 10 दिनों में इतना कमाता है। उनकी कमाई का अनुपात क्या होगा? तो कमाई का अनुपात क्या होगा? तो कमाई का अनुपात है 7/100। अब हो जाएगा 7 पचे 35, 8 पचे 40, 7 पचे 35, 8 पचे 40, 7 है ना, ये होगा 8:7। कैसे होगा? देखिए, दोनों का अनुपात निकालना है। तो एक दिन में यदि 10 दिन में कितना कमा रहा है? 10 दिनों में देखेंगे, यहाँ बना देते हैं। देखिए, कहता है कि 10 दिनों में, 10 दिन में जो कमा रहा है 10 दिनों में 125, तो एक दिन में कितना कमाएगा? कितना कमाएगा? तो 10/125 भागा दिया हुआ 7/100। इसका एलसीएम लेंगे 500। डायरेक्ट कोई भी डिजिट दे दो। इसको काटेंगे 4 से, 10 चौक 40। इसको काटेंगे 5 से, 7 पचे 35। अब 8 पचे 40 और 7 पचे 35, 8:7। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहता है आगे चलेंगे हम लोग। नेहा और नीतू की आयु इतना है, 5 वर्ष बाद इसको आयु इतना अनुपात हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु पता करें। वर्तमान आयु पता करें तो हम लोग देखेंगे कि नीतू और नेहा का एज जो दिया हुआ है, नीतू और नेहा का जो एज दिया हुआ है, एज तो 3 दिया हुआ, तो मान लिया जाए 3x हो गया, और 7 दिया हुआ तो क्या हो गया? 7x। दोनों में 5 वर्ष बाद, तब +5 हो क्या जाता है? 4/5। तो 4 क्या हो जाता है? तो 7×21 x + 25 बराबर 28x + 20। 21x - 28x 20 - 25 कितना हो जाएगा? 25। कितना हो गया? 21 -7x बराबर -5, माइनस माइनस कटा तो x बराबर 5/7। यही है, x बराबर 5/7 है। 3 = 7, तो मान लें 3x और 7x। 5 वर्ष बाद उसकी वायु 5 वर्ष बाद 4/5 हुई, तो 5 या 15। अब क्या है? अब हम लोग देखेंगे 5 या 15x + 25 बराबर 7 चौक 28x + 20। 15x - 28x, 15x - 28x बराबर दिया हुआ है 20 - 25। तो 15 में 28 गया तो 13x माइनस बराबर -5। माइनस से माइनस कटा तो x बराबर 5/13। अब हमको मानना है कितना है? 3 × 5/13, 13 × 5 = 65, 5 या 15/13, 7x। तो 7 × 5/13, 7 × 5 कितना हो गया? 35/13।
13, 35/13 15/13, 35/13 15/13, 35/13 और हो जाएगा 15/13, तो 35/13 और 15/13, तो यहाँ तो ये 35/13 और 15/13 है ना। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है 5 या 15 5 5 25, 5 या 15, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन को सेटिंग करने में कहता है नीतू और नेहा का आयु 3=7 है, तो 3 है x बराबर हो गया 7, इसका एज ये दिया हुआ। 5 वर्ष बाद उसका वायु, 5 वर्ष बाद इसकी आयु बारे में बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जो इसका आयु होगा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद +5 बराबर 4=5 होगा, 15 है ना। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जो इसका आयु होने वाला है ना, पाँच वर्ष बाद इसका आयु होने वाला है। या फोल्ड है बाबू, इंग्लिश में नीतू नेहा, अरे देखो यहाँ फोल्ड है, बिल्कुल फोल्ड है। क्वेश्चन में हम लोग कहता है एज द नीतू एंड नेहा 3=5 है, यहाँ 3=7, ये कटेगा 3 यहाँ क्या होगा 5, अब बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। वही बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फॉल्ट जरूर है, तो क्या हो जाएगा 3x 5x +5 बराबर 4=5, तो 5 × 15x +25, 5 × 20x +20, तो 15x माइनस कितना हो गया 20x, 20 माइनस 25 क्या होगा -5x बराबर -5, 5 से 5 गया है ना, x बराबर 5 से 5, तो x बराबर कितना गया 1, फिर गुना करेंगे 3, तो 3 है और 5x है, तो 3=1 और 5=1, तो 3 और 5 ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में यहाँ गलत था, 3=5 होगा। आगे चलेंगे, कहता है एक्स वाई साझेदार है, एक्स वाई साझेदार है, एक्स है और क्या है वाई है, एक्स है वाई, इसका दिया हुआ 3=2, तो बच्चों बता देते हैं इसको हम लोग रेशियो भिन्न में बदलेंगे, 3 + 2 बराबर कितना होता है 5 होता है। अब क्या हो जाएगा 3/5 और 2/5, उसमें से कहता है जेड को 1/4 मिल गया, तो जेड को 1/4 मिल गया, क्या 1 प्रॉफिट में मिल गया, 1 प्रॉफिट में, तो अब रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, तो 1 - 1/4 बराबर 3/4, तो ये क्या लेगा 3/5 और बी लेगा 2/5, ये 3/5 बी, इसका बचा कितना 3/4, तो 3/4 × 3/4। अब बाबू साहब जो आया था वो तो ऑलरेडी तो बोलिए का आया है कि 1/4 लेंगे, तो कहता है 9/20, 6/20 और सी आया 1/4, तो 9/20, 6/20, 1/4, 20/24 का एलसीएम 20, ये कटा 5, तो 9:6:5, 9:6:5 कितना आएगा 9:6:5। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर, तो 8 नंबर में हम लोग चलेंगे 9:6:5, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। अब आगे चलेंगे, यहाँ समझ में आ गया होगा बच्चों, फिर है ना। चलिए आगे चलेंगे, आगे क्या है देख लीजिए, कहता है द मेन प्रोपोर्शनल बिटवीन 64 और 81, कहता है 64 81 के बीच मध्य समानुपात निकालें, मतलब 64 और 81 के बीच में मिडिल निकालें, तो 64 हुआ है ना, x हुआ, बोला है प्रोपोर्शनल निकालना है, फिर x हुआ तो 81, तो 64/x, तो x/81, x स्क्वायर बराबर क्या होगा 64 × 81, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, है ना।
अब x बराबर ये रूट लगेगा 64 इंटू 81। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो रूट में जाएगा तो 8 इजिकल टू 8, आई इजिकल टू 9 इजिकल टू 9, तो रूट गया तो 8 इजिकल टू 1 9 यहाँ, तो 9 8 72 72, तो 72 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये समझ में आ गया। उसी प्रकार ये दिया हुआ है, उसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है सेम। क्या दिया हुआ है, 4/5 बराबर 8x। देखिए यहाँ जो दिया हुआ है वहाँ ये क्या होगा, एक और होगा यहाँ, हाँ प्रपोर्शन है। अब चलेंगे, दिया हुआ है तो क्या हो गया, 4/5 8/1, तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 480। x का मान कितना हो गया 10, x का मान हो जाएगा 10, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। तो आगे चलेंगे फिर हम लोग। यदि एक खेत की जुताई 10 मजदूर 20 दिन में करते हैं, तो खेत को 8 दिन है ना में करने वाले मजदूरों की संख्या क्या होगा। जुताई करने वाली मजदूर है 10 है, यदि कर रहे हैं 20 दिन में, तो 8 दिन में करना है तो कितने मजदूर लगेंगे, तो कितने मजदूर लगेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यदि मान ले यहाँ क्या कहता है 10 गुने ये दिया हुआ है मजदूर, ये दिया हुआ है दिन, तो यदि कोई काम कर रहे हैं तो 20 दिन में 10 मजदूर लगेगा। 20 दिन में कितना लगेगा, 10 मजदूर। अब 8 दिन में करना है तो ज़्यादा मजदूर, ज़्यादा बटे तो 20/8 काटिए, इसका आधा 5, इसका आधा 4, 4 पचे 20, 5 पचे 25, 25 मजदूर लगेगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है 5/x y/3, तो एक्स वाई बराबर कितना हो गया 15, एक्स वाई बराबर कितना हो गया 15, तो एक्स वाई बराबर हो गया 15, तो 15 है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। इतना का मिनिमम रूप लिखे तो मिनिमम रूप यही लिखेंगे, कितना हो जाएगा, यदि मान लिया जाए 7 से काटते हैं 7 चौक 28 और 10 सत्ती 70, इसका आधा 2, इसका आधा 5, 2 = 5, 2 = 5। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 6 आम और 4 सेब के बराबर हैं, 6 सेब इतना संतरे के बराबर है, 16 संतरे इतना नारियल के बराबर है, तो 120 आम का मूल्य क्या होगा, 120 आम, तो x 120 आम, x रुपीस बराबर 120 मैंगो, 120 मैंगो। अब देखेंगे एक मैंगो का दाम कितना है, 6 मैंगो का दाम 6 एप्पल, 6 मैंगो के दाम 4 एप्पल। एप्पल को ढूंढेंगे, 6 एप्पल का दाम 12 ऑरेंज, और ऑरेंज के दाम 16 ऑरेंज बराबर 4 कोकोनेट, कोकोनेट। अब क्वेश्चन कहता है एक कोकोनेट का दाम बराबर 1 रुपया 80 पैसा। अब इसको कर दो 120 गुने 4 गुने 12 गुने, अब दिया हुआ है ना 12 गुने 6 ऑरेंज बराबर 16 ऑरेंज बराबर 4 संतरे, ये 4 है, गुने 4 इंटू 1.80 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 इंटू 16, 1 है 1 चलेगा। अब यहाँ से चलेंगे, ये जाएगा तो 2 जीरो बैठेगा, 1 0 से 1 0 कटा, इसका आधा 9 हो गया, इसका आधा 5 हो गया, इसका आधा 5 हो गया। अब चलेंगे 4 चौके 16, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 3, है ना। अब बचा कितना यहाँ, ये काटेंगे 5 दूनी 10, 5 24 गुने 3, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 7 72,
तो कितना हो गया 72। ऑप्शन नंबर क्या होगा ये, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा। दिक्कत किन्हीं को नहीं दिक्कत है। आगे चलेंगे हम लोग। कहता है यदि $100 बराबर 100 रुपया बराबर इतना डॉलर, कहता है यदि $100 बराबर मतलब 100 रुपया बराबर इतना डॉलर, इतना डॉलर इतना टका, तो इतना रुपया में कितना टका होगा। तो x दिया हुआ टका बराबर 1000 रुपया, 100 रुपया बराबर 2 डॉलर और $1 बराबर 60 टका। तो 1000 गुने 2 गुने 60 बटे 100, 100 गुने दिया हुआ है 100 है 100 है इंटू 1 है, इसका कोई 2 जीरो से 2 जीरो। अब कटेगा 120 दे है 120 दे 1200, कहाँ है 120 दे है 1200, ये होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 15 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इतना डॉलर $15 बराबर 700, तो $39 कितने के बराबर होंगे। तो नॉर्मल है $15 है ना, $15 जो है वो 700 है, तो $1 700 बटे 15, 700 बटे 15, तो $39 पूछ रहा है तो $39 कर दो। अब $39 करेंगे तो देखिए 3 से काटते हैं, तो 13 तिया 39, 5 तिया 15, 13 तिया 39 हो गया, 5 तिया 15, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना 14 पर 140, 140 गुने 13, 140 गुने 13 आएगा 140 इंटू 30, 1820, 1820 ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे जब श्रृंखला नियम से इतना मील फुट पर सेकेंड में व्यक्त करे, फुट पर सेकेंड में व्यक्त करे, तो फुट पर सेकेंड में व्यक्त करे तो सेकेंड में हम लोग व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, फुट पर सेकेंड में व्यक्त करेंगे तो श्रृंखला नियम से प्रति सेकेंड, तो 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। अब देखेंगे 1 आवर बराबर 45 मील। अब दिया हुआ 1 मील बराबर 1760 8, ये होता है। तो क्या हो जाएगा 45 गुने 1760 बटे 60 गुने 60, ये है। इसको काट कुट किया जाए, 1 जीरो से 1 जीरो होगा है ना, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3 दूनी 6, ठीक है। 2 से काटेंगे 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16, 88 काटेंगे तो 4 4 44, कितना आता है 44, 44 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, ये 44 आ रहा है, ये 44 है। इसके मतलब है कहीं ना कहीं हम लोग को गलत हुआ है। क्या है कि 45 इंटू 1760 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा है ना। इसका 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3 दूनी 6, 2 से यदि काटते हैं तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 88, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, इसका आधा होता है 44, तो इधर का आधा होता है 2, 2 से काटेंगे तो 22 आता है जी, है 22 फुट पर सेकेंड। श्रृंखला नियम से 45 मिनट प्रति है ना, और 22 इंटू 3, 22 तिया कितना हो गया 66, ये होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सही है ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलेंगे 30 रुपये प्रति दर्जन, तो 65 अंडों का मूल्य दूंगे। 30 रुपये प्रति दर्जन है तो नॉर्मल है, 30 रुपये प्रति दर्जन पूछ रहा है, तो 30 भागा 12, 1 का दाम होगा, 1 का दाम इतना हुआ। अब क्वेश्चन में कहता है कि एक 65 को चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए
इंटू 65, तो 162.5, 162.5, 162.5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलेंगे 29। चलिए, अब कहता है कि एक रिनॉल्ट का मूल्य, एक रिनॉल्ट पेन है, उसका मूल्य 3 रुपया 50 पैसा है, तो 110 का दाम कितना होगा? तो 110 का दाम नॉर्मल है 110 इंटू 3.50, तो 385। 385। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 385। सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। ये नॉर्मल है। अब क्वेश्चन कहता है 90 का 9% दिया हुआ है। 90 का कितना होगा? 9%। 90 का 9%, तो 90 का 9% है तो नॉर्मल है। 90 का 90 है, इसका 9%, 9 बाय क्या हो जाएगा? 100। 81 डिवाइडेड 1, तो क्या होगा? 8.1। तो 8.1 कौन है? ऑप्शन नंबर डी। तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 5 ग्राम 1 किलोग्राम कितना प्रतिशत है? 5 ग्राम है 1 किलोग्राम का कितना है? तो 5 गुने 100 बटे 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम। 5 गुने 100 बटे 1 किलोग्राम कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है वो हम लोग देखेंगे, कितना प्रतिशत है। तो देखिए, एक 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 भागा दे, तो इसको भागा दे देंगे, तो इसको 0.5%, तो 0.5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये हो जाएगा। कहता है किसी वस्तु को इतना में खरीदार इतना में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट जो होगा तो घटा दीजिए। ये हो गया 900 का प्रॉफिट हुआ, तो कितना परसेंट हुआ? तो कितना परसेंट हुआ तो प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालना है कितना परसेंट हुआ, तो परसेंट 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाय उसका कहता है कि कॉस्ट 200, 9 पचे 45, 5 दूनी 10, 20%। तो 20%, 25 है नहीं, ये नहीं है, ये नहीं, 20%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलेंगे। डी चलेंगे। क्या क्वेश्चन कहता है 3/5 कितना परसेंट होगा? तो 3/5 जो होगा तो नॉर्मल है। 3/5 जो दिया हुआ है, तो 3/5, तो 3/5 कितना परसेंट? तो इंटू लगा दो 100, तो 5 दूना 20 दिया, कितना हो गया? 60%। तो 60% का ऑप्शन नंबर सी। 216 कितना परसेंट होगा? 216 है, इसका परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर दो, तो 21.6। 21.6, तो 24 नंबर का क्या हो जाएगा? ये नंबर 21.6। ऑप्शन नंबर ए। कहता है इंटरेस्ट बराबर फार्मूला क्या होता है? तो इंटरेस्ट बराबर यदि देखेंगे, इंटरेस्ट बराबर तो हम बताए थे ए बराबर पी प्लस आई होता है। अब पूछ रहा है कि आई ए को जैसे के तैसे रखे, पी हो गया बराबर आई, मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन में मूलधन को घटा दीजिए, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये। 5000 कहता है। आगे चलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है। 5000 का 4% का 3 मंथ के लिए कितना होगा? तो हम लोग क्या जानते हैं? एस आई बराबर पी गुने टी गुने आर डिवाइडेड बाय 100। पी दिया हुआ है 5000 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ मंथ में, साल में बदल लेंगे। 3 चौके 12, 4 से 4 कट गया, 2 से 0, 50 आएगा। 50 है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग। आगे क्या है?
27 कितने समय में 5 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से धन मान का 40% वृद्धि होगी? 40% वृद्धि होगी कितने समय में? तो कितने हमको ब्याज की दर कितने समय में 5% साधारण ब्याज की दर से किसी धन का मान 40% वृद्धि होगी? 40% वृद्धि होगी। तो मान लीजिए जब P बराबर 100 तो 40%, ये बराबर कितना होगा 140, तो I बराबर कितना हो गया 40। तो हमको निकालना है क्या T, तो 40 गुने 100 बटे P 100 इंटू और दिया हुआ 5, तो 100 कटा 8 पचे 40, ये लिख रहा है 8 साल। 27 का C होगा, 27 नंबर का कितना नंबर हो जाएगा C, 8 साल में हो जाएगा 27 का C। मनीष राघव इतना साधारण ब्याज उधार दिया 4 वर्षों में मनीष राघव के इतना ब्याज वापस करता है। तो इतना ब्याज वापस करता है ना, तो ब्याज की दर क्या होगा? तो लिया इतना दिया इतना, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 4200 माइनस 3500, 007 इंटू 7, तो प्रॉफिट कितना परसेंट, तो 700 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना 4 इंटू 2020 है ना, काटो 7 1 के 7 7 पचे 35, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 4 पच्चे 20, 5% इसका होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यदि समान दर चक्रवृद्धि ब्याज होती है, कहता है यदि दर समान हो तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज्यादा होगा। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज्यादा होगा, क्या होगा ज्यादा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बाबू, 29 नंबर का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो से ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट था। कहता है 8000 4 पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 8000 का कितना होगा, 8000 का 4%, 4 बटे 100 320, तो 8000 प्लस 8000 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 8000 प्लस 320, 8320 कितना है 8000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 320, तो 8320। अब निकालो, ये 320 निकला पहला साल का। अब होगा क्या कि अब हम लोग देखेंगे 8320 को फिर हम लोग निकालेंगे इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, तो हो जाएगा ये होगा। अब आगे हम लोग इसमें जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए 8320 प्लस 322.8 बराबर इंटू हो जाएगा 4 भागा 100, तो 345.7। ये इसका करता चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना टोटल जोड़ दिया जाए, टोटल जोड़ दिया जाए चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले निकला 320 प्लस 332.8 प्लस 345.7, तो इतना अप्रोक्स 1000, अप्रोक्स कितना आया 1000। ये ऑप्शन नंबर बी। 30 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी।
आगे कहता है कि इतना कितना साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो अंतर आगे चलेंगे, इसका अंतर क्या होगा। साधारण ब्याज की अंतर क्या हो जाएगा, तो 2000 गुने 5 गुने 2/100, 0 0 कटा 10 200। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट चलेंगे तो 2000 का 5/100 तो 20 25 100। अब 2000 था प्लस 100 बढ़ गया तो हो गया 2100। अब 2100 का निकलेगा 5/100, 0 0 0 105। तो 100 प्लस 105 205। अंतर पूछा 200 प्लस 5, 5 का अंतर हुआ तो ऑप्शन नंबर सही कौन है, P इंटू टी इंटू R/100 ये सही है। आई बराबर, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे 33 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि अधिक किसी का कॉस्ट प्राइस इतना है और उसका सेल प्राइस इतना है, तो लाभ और हानि का प्रतिशत बताए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, इसका बोला है 80, 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या होगा 80 होगा, तो डिवाइडेड बाय 80 तो कितना हो गया 10 10% हानि। इसका भी एक व्यक्ति ने किसी वस्तु के इतना में बेचा 1/10 का लाभ का वो वस्तु का लागत, तो 44 इंटू 1/10 10%, तो 10% कमाया मतलब 1/10 कमाया। इसके मतलब है 44 का 1/10 कमाया तो 1/10 प्रॉफिट कमाया, बहुत बढ़िया। इसका 44 का 1/10 उसका लाभ कमाया, तो लाभ कितना हो जाएगा 44 इंटू 1/10। तो 44 34, तो 34 में चलेंगे तो क्वेश्चन कहता है कि कितना कमाए 1/10 कमाए, तो 1/10 11 होता है, तो 1/10 11, 11 चौक 44, 4 चला गया 40, ये होगा ऑप्शन नंबर ए। कहता है एक कुर्सी 400 में खरीदा 300 में विक्रय हुआ, तो हानि का प्रतिशत, हानि 100 गुने 100/400, 0 0 कटा 25 चौक 100 25, 35 का ए, 35 का क्या हो जाएगा ए नंबर। आगे चलेंगे कहता है निम्न में से कौन सही है। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस माइनस सेल्स प्राइस निकालना है, ये घटेगा। सेलिंग प्राइस बराबर प्रॉफिट प्लस लॉस, प्रॉफिट प्लस लॉस, ये भी सेल्स बाय कॉस्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट, ये होगा। व्यापारिक छूट बराबर ट्रेड डिस्काउंट बाय लिस्ट प्राइस रेट बटे 100, लिस्ट प्राइस में 100/रेट है ना, लिस्ट प्राइस इंटू 100/रेट, ये नहीं होगा। ट्रेड डिस्काउंट ये भी नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये। आगे चलेंगे कहता है एक 20 पैसा व्यापारी बट्टा 5 पर नगद बता दी, किसी वस्तु का माल 12,000 है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 12,000 का पहले निकालेंगे 20%, 12 दूनी 2400। अब 12,000 में 2400 चला जाएगा, 0 0 6 9,600। अब 9,600 का निकालेंगे 5%, 0 0 0 6 पचे 30 9 पचे 45 और 3 48, तो 9600 में 480 जाएगा, 20 1 91 20, कितना होगा 91 20। चलेंगे ऑप्शन देखेंगे 91 20, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। कहता है 25 10 20 का बट्टे एकल समतुल बट्टा निकाले, तो किसी का निकलेगा 25, तो 25 बचा कितना घटा, तो कितना बचा 75, 75 का 10 तो 7.5, और 75 में 7.5 चला जाएगा तो 5 14 में 7 67.5, 67.5 का 20%, 1010। चलो 67.5 6.75 और 6.75, 5 में 15 के 5 6 6 12 1 13, 13.50 प्लस 7.5 तो 21 प्लस 25, तो 21 46% होता है,
टोटल 46%। कितना हुआ है? 46%। 46%। 15%। चलो नेक्स्ट चलेंगे, देखेंगे इतना 25%। तो 25 हुआ, 7.5 हुआ, और 66.75 और 6.75, 0 5 13.5। तो 13 और 7 20, 21, 21 प्लस 25, 46% टोटल आता है। 46%। ऑप्शन नंबर 46 समतुल बट्टा होगा। 20 20 20 29 को देखेंगे तो कहता है समतुल बट्टे का क्रमानुसार बट्टे का मूल्य निकाले। ये गलत है, ये ऑप्शन नंबर गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा 46% हो जाएगा। 46%। एक व्यक्ति जो क्रेता विक्रेता बीच मदद का कार्य करता है ना, उसको दलाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दलाल। दलाल बोलते हैं। जो दोनों के मध्य में काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दलाल बोलते हैं। बच्चों बता दें, एक सेट हम लोग पूरा कर लिए। अब एक सेट पूरा हम लोग बारीकी से देखे, और सेट को जब हम लोग बारीकी से देखे, है ना, तो आपको बता दे रहे ये सेट आपको यूट्यूब चैनल में आपको, है ना, प्रोवाइड होगा। तो आप यूट्यूब में जाके मिशन मंजिल, यूट्यूब में मिशन मंजिल सर्च करें, और पूरा कंटेंट आप देखेंगे कि हर सब्जेक्ट के लिए MCQ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो बच्चों इसको एक बार देखें। और एक आपके लिए विशेष न्यूज है कि आपको मिनिमम फी में मिशन मंजिल, मिनिमम फी में मिशन मंजिल आपको कोर्स उपलब्ध करा रही है। तो आप प्ले स्टोर में जाके, है ना, मिशन मंजिल ऐप डाउनलोड करके मिनिमम फी में कॉमर्स के लिए जो 2026 2000, है ना, 2026 में जो 12th का एग्जाम लिखेंगे उसके लिए फाउंडेशन कोर्स एकदम तुरंत, है ना, स्टार्ट होने वाला है। तो आप एक बार, है ना, जुड़े और कोर्स का फायदा उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।